अस्सलाम वालेकुम। जी मैं नेहा बात कर रही हूँ सर। थोड़े पुरानी नहीं सर मैं आपके डोहर पंचायत में शो के लिए आई हुई थी, चुनावी दंगल शो जो मेरा चल रहा है उसको लेकर के। मैंने देखा सर कि आपके द्वारा शिलान्यास किया गया एक हॉस्पिटल है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि अब तक ओपन नहीं हुआ है और 2023 में 22/7/2023 में ये शिलान्यास किया गया था। सर क्या वजह है कि अब तक इसमें एक भी डॉक्टर नहीं आया है? जी जी सर, नीतीश कुमार तो बहाल कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ की क्या दिक्कत है? डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जब यहाँ देगा, अगर इंडिया में आएगा तो वहाँ पे आप डॉक्टर आ जाएगा। तो सर 2 साल में एक भी डॉक्टर नहीं आया। DSP में डॉक्टर नहीं है, सिर्फ ये बिल्डिंग। हमारे यहाँ 15 ठीक है, मेडिकल जो बना है 15 बना है, 15 में नहीं डॉक्टर नहीं दे पा रहा। अभी बोला था कि हेल्थ मैनेजर देंगे, हेल्थ मैनेजर एक दो जगह दिया है, अभी रामायण होगा जी बाकी जगह पे नहीं देगा। जी सरकार को पॉइंट करेगा, हाँ। डीएम से बात होती है, डीएम से बात होती है कि आप लोग बहाल कीजिए, कब देंगे, हम लोग कहाँ से देंगे? ठीक है बात तो डाइट की बात है कि इम्प्लॉय कहाँ से देंगे? जी लोग तो भाई सरकार बहाल करेंगे तो अपने आप आ जाएगा वहाँ। हाँ, तो इसमें यानी सरकार की नाकामी है। बिल्कुल। चलिए, मैं वही सवाल पूछने के लिए आपको मैंने सर कॉल किया कि डॉक्टर क्यों नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए आपकी तरफ से भी कि डॉक्टर आए सर। हाँ सोचने वाली बात है कि 2 साल हो गया अब तक डॉक्टर नहीं आया। ठीक है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तभी तो कहा जाता है सीमांचल आज भी पीछे है। बड़े बड़े लोग जो बीमार होते हैं, अरबपति खरबपति करोड़पति जो भी बीमार होंगे, वो अमेरिका, लंदन, पेरिस, इटली जाते इलाज कराने के लिए। जो यहाँ की आवाम है, जो मतदाता है, उनके लिए उनके पास न वक्त है और न ही उनके पास पैसे हैं कि बहाली की जाए और लोगों को, डॉक्टर को यहाँ पर रखा जाए ताकि इलाज कर सके। सीमांचल को सिर्फ दोहने का काम किया जाता है, राजनीतिक तंत्र बना दिया गया है। जितना हो सके इस्तेमाल करें। हाँ चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, हम बोलना चाहते बोलिएगा अभी, रुकिए सर। तो अभी मैं जो बात कर रही थी ऑन रिकॉर्ड, मैंने यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अंजार नईमी साहब, जिनसे मेरी बात हुई फ़ोन कॉल के दौरान, उन्होंने कहा कि डॉक्टर की बहाली नहीं हुई, इसकी वजह से डॉक्टर नहीं आए हैं। नीतीश कुमार इस पर टेंडर पास करवा रहे हैं कि क्या सिर्फ आप बिल्डिंग डमी बना कर रख दीजिए, जनता आए मरी जाए, इसको देख करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन नाकामी सरकार की भी है। एनडीए सरकार के द्वारा जहाँ दावे और वादे किए जाते हैं कि नहीं यहाँ पर डॉक्टर आएंगे, 15 बेड का अस्पताल अलग अलग पंचायत में बन रहा है, भवन शादी भवन बनाया जा रहा है, और कितने शादी भवन बने हैं अब तक मैंने नहीं देखा है। लेकिन सवाल यह है कि लोगों को, यहाँ की जनता को, सीमांचल को सबसे ज़्यादा कमज़ोर, बेबस, लाचार करके हर एक सरकार ने छोड़ा है। और यहाँ पर जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी नेता हैं, वो भी सिर्फ मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के बच्चे, युवा बेरोजगार हैं, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो या फिर जॉब हो, दोनों में ये लोग बहुत ही पीछे हैं। इसलिए सीमांचल सदन में यहाँ के विधायक और सांसद बेशर्म होकर के बोलते हैं कि हमारा सीमांचल बीमार है, हमारे सीमांचल में कुछ नहीं है, हम तो पिछड़े हैं और हम पिछड़े ही रहेंगे। इसकी वजह से ये 4 किलो राशन, क्या इनका पेट भर रहा है या फिर इनको भी अच्छा डॉक्टर चाहिए? ये लोग, यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो फ्लाइट पकड़ करके अमेरिका 2 मिनट के अंदर पहुँच जाए और वहाँ पर इलाज करके आए। क्या कोई आप लोग हैं अमेरिका? हम लोग तो यहाँ से बस का किराया नहीं होता है, बस का किराया नहीं होता है, जो किसंगंज जाया जाता है इलाज कराने के लिए। इलाज कराने के लिए ना एक एम्बुलेंस का सुविधा होता है, अगर उसमें भी फोन करो तो विधायक जी बोलते हैं 500 रुपये दे देना ड्राइवर को। अच्छा, अगर ऐसे विधायक जी कहते हैं? हाँ, विधायक जी कहते हैं कि ड्राइवर को 500 रुपये दे देना। एम्बुलेंस कितना है? एम्बुलेंस यहाँ एक भी नहीं, और पंचायत यहाँ की एमपी में 6 से 7 एम्बुलेंस होगा बादुंज अस्पताल में, लेकिन आप पेशेंट लेके जाइए, एक भी एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ना ही ऑक्सीजन मिलेगा। आपको ऑक्सीजन लेना है फिर बाहर प्राइवेट में, आप उसका हॉस्पिटल किया हुआ है, वहाँ जाइए, वहाँ पेशेंट को वहाँ एडमिट भी लेगा, वैसे एम्बुलेंस भी आपको देगा, उसके बाद ऑक्सीजन भी देगा, फिर आप किशनगंज जाइए। फिर प्राइवेट में लेके जाइए, आपको सरकारी में नहीं दे रहा, क्योंकि आप उसका प्राइवेट क्लिनिक में गए। हर एक डॉक्टर जो बहादुरगंज में है, वो स्वास्थ्य केंद्र में, सदर अस्पताल में, वहाँ जो है उनका एक अलग से क्लिनिक बना हुआ है। अच्छा। आप उनका क्लिनिक में जाइए, आपका छोटा या बड़ा कोई भी बीमारी है वहाँ इलाज है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं, अस्पताल में डब्बा कोई इलाज नहीं है। चले बोलिए कौन है?
बोलिए। नहीं, हॉस्पिटल जो है बिल्कुल विफल है हम लोगों का सरकारी। हाँ। एक कोई भी गर्भवती महिला को अगर बाथरूम में ले जाते हैं थोड़ा सा भी किसी डॉक्टर नहीं लेता, तुरंत रेफर करता है कि लेके किसी ने जाइए। एक बार मैंने डांटने का काम किया है डॉक्टर को वहाँ कि आप रेफर नहीं सर मैं लिख के जो पेशेंट मर जाएगा हमको भला है, आप पर कोई केलम आने नहीं देंगे, मगर रखिए यहाँ नॉर्मल इशू कराइए, मगर रिसर्च किए भेजिए मत। यहाँ एक तरफ से सबको सर ये कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहा है, ये बहुत गलत नीति चल रहा है हमारे यहाँ। नॉर्मल को भी ऑपरेशन कर दिया जाता है डॉक्टर के सलाह में, पैसों के लिए किया जाता है, और नॉर्मल को भी सीजर किया जाता है। हमारा वाइफ को 2 बार 3 बार हम वहाँ बाथरूम में हम हिम्मत के बल से वहाँ नॉर्मल किए। एक बार लिख दिया कि अब ये बचने वाला नहीं, हाई प्रेशर है, इसका ऑपरेशन लाजमी नहीं सर, हम यही पैदा 3 बच्चा को इशू किया है इस बार लोग में हम रहेंगे। उस समय जो खान सर थे ये थे वो थे, हम उससे लड़ गए, हम बोले कि मर जाएगा मेरी बीवी मगर यही रहेगा। फिर नॉर्मल हुआ, फिर उसको आकर के दिखाया कि देखो ये ठीक है, नहीं तुम्हारे कहने पर मेरा बीवी आज सीजर होता 2 बच्चा से 3 बच्चा के बाद। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल भ्रष्ट है हमारे यहाँ। अच्छे पेशेंट को भेज दे रहे, नहीं टेंशन लेना ही नहीं चाहता, जाकर के बीपी नहीं देखेगा डॉक्टर, कभी उसका तबीयत नहीं लेगा, लेकिन सैलरी तो वो लोग ऐसा उठाते कि मत पूछिए। मुझे तो लगता है उन लोगों भ्रष्ट को है, हॉस्पिटल भ्रष्ट है, यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हॉस्पिटल हमारे यहाँ का सरकारी बिल्कुल भ्रष्ट है, और उसके पीठ पीछे जो है संयोग चल रहा है। नहीं तो जिम्मेदार यहाँ के विधायक है, यहाँ के बिल्कुल विधायक है, यहाँ के बिल्कुल ऐसा भी मना कर देंगे, वो अगर कड़ा स्टेप ले ले तो वो डॉक्टर झुक जाएंगे। हम विधायक जी का एक बात, विधायक जी अभी बोले कि हमको नीतीश कुमार डॉक्टर नहीं दे रहा है, ठीक है। विधायक जी एक डॉक्टर के पास अपना बात भी नहीं कर पा रहा है कि डॉक्टर ये हॉस्पिटल पे डॉक्टर आप बहादुरगंज में जाकर के देखिए, एक भी डॉक्टर सही टाइम पे ड्यूटी नहीं देता है। लेकिन विधायक जी कभी उसका नाकामी, विधायक जी इतना नाकाम साबित हुआ है इसमें बहादुरगंज विधानसभा में, क्या बोलिएगा। ये सिर्फ पूंजीपति के लिए विधायक है और ये जाकर के सिर्फ अपना काम करता है। भट्टा जाने के लिए इसका टाइम है 9 बजे और विधायक हॉस्पिटल जाने के लिए 5 साल में कभी नहीं किया है। ये जो भलाछाप डॉक्टर जिनको बोलते हैं लोग, मैं कहता हूँ हॉस्पिटल में जगह देना चाहिए, उन लोग को बुला लेके चौक चौराहे में बैठना चाहिए। ये देखा जिसके लिए बाजू अस्पताल में गया, यहाँ इमरजेंसी में कोई भी वार्ड में नहीं है डॉक्टर वगैरह, फिर वहाँ से उनको जो है जो ये होता है इंजेक्शन लगा करके फिर हमको किशनगंज सदर अस्पताल से फिर हमको MGM भेज दिया गया, फिर लास्ट में रिटर्न आ गए और ये झोला छाप डॉक्टर से हम इलाज करा लिए। तो सोचिए इन्हीं लोग को वहाँ भेज दीजिए, उन्हीं लोग सरकारी डॉक्टर है, सिर्फ यहाँ हाजिरी बनाते हैं हॉस्पिटल में, और अपने के साथ प्राइवेट क्लिनिक है। क्या बोल रहे हैं हमको वहाँ जाने के बाद क्या प्राइवेट में दिखा सकते हैं, वही डॉक्टर वहाँ नहीं कर रहा है, तो यहाँ मतभेद नहीं है। इसमें कार्रवाई सख्त कार्रवाई होनी डॉक्टर चाहिए क्लिनिक जी। खोला हुआ है। वो प्राइवेट क्लिनिक इलाज किया कर रहा है और यहाँ नहीं कर रहा है, और वहाँ बीपी भी नहीं देख रहा है। हर डॉक्टर को 1 टका या 2 टका पर्ची काटता है तो उसको पहले बीपी ना पिए। आज तक कोई मरीज का वो बीपी नहीं नापा, ऐसे ही लिख के दे देता है दवाई, ऐसे ही दवाई। किसी का कंपास और किसी का बीपी नहीं आकर के बहादुरगंज के लोग डॉक्टर कहाँ है, बहादुरगंज के लोग में कंपास और बीपी का तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही दवाई दे रहा है। फिर वो बोला आइए मेरे पास किशनगंज में मेरा क्लिनिक है, वहाँ पर विस्तार से इलाज होगा। ये सब घोटालाबाजी वाला यहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है। कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। सिविल सर्जन है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई। इसमें बहुत ज्यादा जी डॉक्टर लोग यहाँ का बहुत भ्रष्ट है, बहुत बड़ा भ्रष्ट है, बहुत भ्रष्ट है। यहाँ गरीबों के साथ खेल हो रहा है। नहीं एकदम भ्रष्ट है, भागमत है, इसलिए तो हम बोलते हैं। अभी मैंने बात की, चलिए और कोई है जो बोलना चाहिए? यहाँ का सरकार भी फेल है, यही सब वजह से आज भी देश चलो पब्लिक को क्या उम्मीद है, सरकार हमारा अच्छा है। पब्लिक को सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है, और आप लोगों को है कि हमारा सरकार अच्छा बने, अच्छा बने। अधिकार को जाने, आप लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। अगर अधिकार को जानते तो विधायक के गर्दन सत्य दिख जाता है पैसे के लालच में। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं?